Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about Akbar Rajput policy. We learned from the previous class the Mughal Empire. The introduction part in this chapter, the Jahiruddin Muhammad Babur, who is the founder of Mughal Empire, and the Humayun, second important Mughal Empire, the Sher Shah Suri. And now we are going to discuss about the Akbar. He is a famous king, the Mughal Empire. देखो, अकबर राजपूत पॉलिसी, अकबर जो था उसका राजपूत का साथ जो पॉलिसीज था, अकबर जो है वो थर्ड मुग़ल एम्पायर है। उसका राजपूत पॉलिसी कैसा था, राजपूत को कंट्रोल करने का एक रूल, किस तरह से इंडिया को कैप्चर किया जा सके और हर एक पार्ट को, हर एक एरिया को वन बाय वन कैप्चर किया जा सके, इसका प्री प्रोग्रामिनेशन रेडी किया था अकबर। इसलिए उसका टाइमिंग में मुग़ल जो एरिया है मुग़ल एम्पायर का सबसे ज़्यादा लार्ज हुआ था, एक्सटेंड हुआ था, इसलिए उसको फेमस माना जाता है। बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिला था सब मुग़ल एम्पायर में से अकबर को ही। अकबर का देखो राजपूत पॉलिसी क्या है। अकबर एंटर्ड इनटू मैरिज अलाइंड विथ मेनी राजपूत क्लैंस। एक मैरिज सिस्टम, अकबर का मेन परसेप्शन क्या था, मैरिज सिस्टम। जितना सारा राजपूत मतलब किंग है, क्वीन है, उसका साथ मतलब मैरिज का रिलेशन में एक फ्रेंडशिप रिलेशन तैयार करना और वन बाय वन एरिया को कैप्चर करना। ही मैरिड द प्रिंसेस ऑफ एम्बर, मॉडर्न डे जयपुर। अभी जो एम्बर उस टाइमिंग का एक जगह है जो अभी मॉडर्न डे में जयपुर में लोकेटेड है, जो कि राजस्थान का कैपिटल सिटी है। हु वाज जहांगीर्स मदर, जो जहांगीर का मदर है। तो वो किसका साथ मैरिज किया था, राजपूत किंग अंबर का साथ, जो जहांगीर का मदर है। ही गेव द राजपूत गिव पोस्ट इन हिज एडमिनिस्ट्रेटर। राजपूत के लिए एक पार्टिकुलरली वो एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया था, जिसको फॉलो किया जाता था अकबर का टाइमिंग पीरियड में। अकबर अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद द लार्ज हिंदू पीपल पॉपुलेशंस। देखो, अकबर अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग फ्रेंडली। अकबर किसका बेसिस में अंडरस्टैंड हुआ था कि उसका जो क्रिएशन परसेप्शन मीन्स एक पॉपुलेशन का कंस्ट्रक्ट करना, एक लार्ज पॉपुलेशन बनाना, जो उसका अंडरटेकिंग रहेगा, जो मुग़ल मतलब जो टाइमिंग पीरियड है उसका एक्सटेंड करके एक लार्ज डेवलपमेंट का कंस्ट्रक्शन करना। देखो यहाँ पर बताया गया है, राजा टोडरमल, राजा भगवान दास एंड राजा मान सिंह वेर सम ऑफ हिज इम्पोर्टेंट राजपूत ऑफिशियल्स। उसका जो सिस्टम था राजपूत एडमिनिस्ट्रेशन का कंस्ट्रक्ट करना, इसमें बहुत सारा राजपूत मेंबर है जिसको रखा गया था राजपूत एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स में, जो अकबर का टाइमिंग पीरियड में मुग़ल एम्पायर का रखा गया था। उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, देखो राजा टोडरमल जो था वो एक्सेप्ट किया था अकबर का रूल को और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में एक इम्पॉर्टेंट रोल मतलब निभाया। देन राजा भगवान दास था, राजा मान सिंह, ये सब इम्पॉर्टेंट किंग्स था उस टाइमिंग में, जो कि मुग़ल एम्पायर का जो राजपूत का एडमिनिस्ट्रेटिव रूल है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से इसमें एक इम्पॉर्टेंस रोल निभाया। मैनी राजपूत स्टेट रिफ्यूज टू सबमिट टू अकबर। बहुत सारे राजपूत अपना स्टेट को अकबर को मतलब डोनेट किया। द राजपूत ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़ कॉन्डक्टेड गुरियल वेलफेयर। मेवाड़ का जो राजपूत था और मारवाड़ का राजपूत था, वो क्या किया था उस टाइमिंग में, उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था। महाराणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ refused to accept Akbar authority even though the former were defeated in the battle of हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप जो अकबर का रूल को एक्सेप्ट नहीं किया, उसका मतलब अगेंस्ट था, वो हल्दी घाटी का वार हुआ अकबर का साथ, उसमें उसका डेथ हो गया 1576 में। इंपॉर्टेंट टाइमिंग पीरियड याद रखो, हल्दी घाटी
द वॉर ऑफ हल्दी घाटी नाम से जो फेमस है। ही डिड नॉट सरेंडर टू अकबर एंड कंटिन्यूएड टू फाइट अगेंस्ट द मुगल टिल ही रिकैप्चर्ड ए मेजर पोर्शंस ऑफ हिज किंगडम। क्या किया देखो, मुगल जो रूल है, मुगल जो रेगुलेशन है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट सिटी देखा गया यहाँ पर, जो किंगडम का साथ साथ क्या किया, उसका जो रूल रेगुलेशन है उसको सब लोग एक्सेप्ट किया। मोस्ट ऑफ द हॉलिस्टिक्स राजपूत फैमिलीज एक्सेप्टेड अकबर अथॉरिटी इन द एंड। लास्ट तक बहुत सारा अकबर राजपूत फैमिलीज है जो एक्सेप्ट किया था अकबर का अथॉरिटीज़, रूल रेगुलेशन को, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को। इसी तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट जो बोल सकते हो अकबर राजपूत पॉलिसी नाम से फेमस है। देन अकबर रिलीजियस पॉलिसी, अकबर का रिलीजियस पॉलिसी क्या था, बहुत सारे पॉलिसीज़ का कंस्ट्रक्शन किया था अकबर, जो जिसका लिए वो और भी ज़्यादा फेमस हो गया था। इतना बहुत सारा पॉलिसीज़ है जिसके लिए वो बहुत भी ज़्यादा लोगों के पास फेमस हो गया था। अब सेकंड में आ रहा हूँ, अकबर रिलीजियस पॉलिसी। अकबर का रिलीजियस पॉलिसी में क्या है, अकबर हैड ए लिबरल आउटलुक। अकबर का एक लाइबरल्स मीन्स जिसको फ्रीडमली बोला जाता है। तुम लोग फ्रीडम का मीनिंग है लाइबरल का अदर्स मीनिंग बोल सकते हो फ्रीडमली, ठीक। अकबर हैड ए लाइबरल आउटलुक है अकबर का एक था। वाइल मतलब हर काम में सबको फ्रीडम देना चाहिए, आज़ादी देना चाहिए, तभी वो काम सक्सेस होगा, ये अकबर का बिलीफ था। While he was an Orthodox Muslim who regularly observed his prayers, he represented all religions. जितना सारा मुस्लिम कम्युनिटीज़ था, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कम्युनिटीज़ था, सब लोग क्या किया, प्रेयर किया था। उस कारण से उसका पास बहुत सारा मतलब सबको हेल्पफुलनेस मिला था अकबर का रिलीजियस परसेप्शन में। देखो, हिज हिंदू क्वीप्स एंड मेंबर ऑफ हिज कोर्ट लाइक बीरबल वेर एलोएड ऑफ पार्टिसिपेट देयर रिलीजन। बहुत सारा हिंदू मेंबर था जो कि उसका जो कोर्ट था अकबर का, उसका मतलब इम्पोर्टेंस मेंबरशिप का रोल निभाया। बहुत सारा हिंदू मेंबर था जो जिसको अकबर का रिलीजियस परसेप्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया। ही एबोलिश्ड द पिलग्रिम टैक्स थीरा एंड द जाजिया। उसका टैक्स सिस्टम कैसा था अकबर का, क्योंकि टैक्स जो है इम्पॉर्टेंट रोल है हर मतलब डायनेस्टियल रूल में। हर डायनेस्टी जो था हिस्ट्री में, अलग अलग किंगडम का जो टाइमिंग पीरियड था, सब जगह में टैक्स का इम्पॉर्टेंसिटी रह गया है। विदाउट टैक्स किसी भी काम किया नहीं जाता था। ही एबोलिश्ड द पिलग्रिम टैक्स थीरा एंड देन द जाजिया। थीरा एंड जाजिया क्या है, जाजिया ए टैक्स पेड बाय ऑल नॉन मुस्लिम मेंबर। जितना सारा मुस्लिम मेंबर है उसको थीरा टैक्स पेड करना पड़ता था, जितना सारा नॉन मुस्लिम मेंबर है उसको थीरा का साथ साथ जाजिया टैक्स भी पेमेंट करना पड़ता था। दिस एंश्योर्ड गुड रिलेशनशिप विद द हिंदू। इसमें हिंदू जितना सारा फैमिलीज है उसमें एक इम्पॉर्टेंट गुड रिलेशनशिप बन गया था, ठीक। देखो, अकबर बिल्ड द इबादत खाना क्या है, जो जिसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। व्हाट इज़ इबादत खाना, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। इबादत खाना जो है, ये जगह ध्यान देके सुनो। देखो, द हॉल ऑफ वर्कशिप, एक हॉल था जहाँ पर हर काम किया जाता था। द फतेहपुर सिकरी टू होल्ड डिस्कशंस ऑन फेथ, जो इस कारण से वो फतेहपुर सिकरी बनाया कौन, अकबर। साइंस, नेचर एंड हिस्ट्री, जहाँ पर बहुत सारा इम्पोर्टेंसिटी है किसका, साइंस का, नेचर का, जिसको हम नेचर इज कंपेयर और मदर, हम लोग का माँ का साथ इमेजिन किया जाता है नेचर को। एंड हिस्ट्री देखो, ही इन्वेंटेड द उलामास, ब्राह्मण्स एंड द क्रिश्चियंस मिशनरी, जहाँ पर सब अलग अलग रिलीजियस इम्पोर्टेंस मेंबर को इनवाइट किया गया था उसमें पार्टिसिपेशन लेने का लिए सब इम्पोर्टेंट मेंबर्स को उसमें इनवाइट किया गया था। अकबर वॉज इन्फ्लुएंटेड बाय द डिस्कशंस टू क्रिएट ए फेथ कॉल्ड द दीन-ई-इलाही। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जगह है
जो सबको जानना है कि दीन ई इलाही क्या है, व्हाट इज़ दीन ई इलाही। अकबर का एक इम्पॉर्टेंट रूल था, मतलब इन्फ्लुएंसेस था, जिसका नाम था दीन ई इलाही और द तुहिद आई इलाही, दीन ई इलाही और तुहिद आई इलाही, डिवाइन द फेथ, फेथ का बेसिस में इसको डिवाइन किया गया था। जो एक पार्टिकुलरली क्या है, रिलीजियस पॉलिसी का ऊपर बिलीव करना है। अकबर वॉज हेल्ड बाय द अबुल फजल in the governing his empire based on the idea of universal place। अबुल फजल का जो यूनिवर्सल पीस है उसका ऊपर वो बेस किया था, मतलब बिलीव किया था कौन, अकबर। तो इसका इंपॉर्टेंसिटी आ रहा है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है अकबर का, उसमें क्या क्या रिफॉर्मेंस था, उसका इंपॉर्टेंसिटी क्या है देखो। अकबर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस, देखो यहाँ पर सम ऑफ द अकबर एडमिनिस्ट्रेटिव का जगह देखो, सम ऑफ द अकबर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंक्लूड डिवाइडिंग हिज एम्पायर इंटू 12 प्रोविंसेस व्हिच वेर फर्दर द सब डिवाइडेड फॉर इजियर एडमिनिस्ट्रेटिव। जितना सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इजी, कितना ज़्यादा इजी किया जा सके, उसको कितना डिवीज़न में डिवाइड किया जा सके, इसका बारे में कौन सोचा था, अकबर था। एक सेकेंड, देन उसके बाद देखो ही इंट्रोड्यूस द मनसबदारी। अकबर जो था वो एक मनसबदारी सिस्टम है जिसका इंट्रोड्यूस किया था। वो क्या है, which gave the military rank to civil officer। सिविल जितना सारा ऑफिसर्स है उसका रैंक का बेसिस में इसके ये सिस्टम का प्रोपाउंडेड किया गया था। ठीक, मनसबदार, मनसबदार जो है उसका क्या इंपॉर्टेंसिटी है, ही गॉट रीड ऑफ द पावरफुल ऑफिस ऑफ द वजीर सो दैट द अल्टीमेट कंट्रोल कुड बी विद द एम्परर। एम्पायर का जो सिस्टम्स है, किंग का जो सिस्टम्स है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, उसका परसेप्शन का कैसे डेवलपमेंट किया जा सके, इसका बारे में, इसका लिए बेसिस में मनसबदारी सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया गया था। Akbar gave land grade to the religious scholars and institutions and also contributed to reforms in the revenue collection and assessment। अकबर का जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था उसका बेसिस में ये सिस्टम रखा गया था, मनसबदार को मेन जगह में रखा गया था, जो इसका कलेक्शन करना था टैक्स को। रेवेन्यू को कौन कलेक्ट करता था, मनसबदार। देखो कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस, कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या था अकबर का, अकबर हैड द भगवत गीता, अकबर जो था वो भगवत गीता रीड करता था, द रामायण, द बाइबल, द अदर हॉली बुक्स ट्रांसलेटेड इनटू पार्सियन। जितना सारा रिलीजियस बुक्स है उस सबको पार्सियन लैंग्वेज में वो मतलब ट्रांसपोर्ट किया था, कौन किया था, अकबर। जितना सारा रिलीजियस बुक है सबको, रिलीजियस बुक को पार्सियन लैंग्वेज जो मुस्लिम मोहम्मदन कम्युनिटीज़ का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उसको रीड करता है, जिस लैंग्वेज को पार्सियन लैंग्वेज बोला जाता है, उसमें ट्रांसपोर्ट किया था सारे बुक्स को, कौन, अकबर। ये था इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स अकबर का। द नवरत्न, द 9 गेम, थानसेन, बीरबल, अबुल फजल, फाइजी, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान ई खाना, मोहम्मदू पिज़्ज़ा एंड द फ़कीर अज़ियुद्दीन, ये सब क्या किया था, बिलोंग टू हिज कोर्ट। ये सब इम्पोर्टेंट मेंबर, एडुकेटेड मेंबर सब उसका कोर्ट में बिलोंग किया था, कोर्ट में मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में था। देन उसके बाद क्या है, अकबर डीड इन 1605, अकबर का डेथ कब हुआ था, 1605 में। अकबर स्टिल एडमायर्ड एंड रिफेयर्ड टू द ग्रेटेस्ट मुगल किंग एवर। जितना सारा ग्रेटेस्ट मुगल किंग है उसका साथ उसको इमेजिन किया जाता है अकबर को। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटी किसका था, अकबर का। उसके बाद देखो जहांगीर में आ रहा हूँ मैं।
जहांगीर 1605 टू 1627, 1605 टू 1627, उसका इम्पोर्टेंसिटी क्या था जहांगीर का? प्रिंस नूरुद्दीन मोहम्मद सालिम। जहांगीर का फुल नेम क्या था? देखो, प्रिंस नूरुद्दीन मोहम्मद सालिम एक्सेंडेड टू थ्रोन एज जहांगीर, जिसको जहांगीर नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड देखो, कॉन्क्वेयर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जहांगीर नाम से सब जो फेमस है, उसका ओरिजिनल नाम क्या है? ओरिजिनल नाम है प्रिंस नूरुद्दीन मोहम्मद सालिम, प्रिंस नूरुद्दीन मोहम्मद सालिम। उसी को जहांगीर नाम से जाना जाता है। ठीक, अब देखो उसके बाद ही कॉन्ट्रीब्यूट हिज फादर्स लिबरल एंड रिलीजियस पॉलिसीज, वो उसका पिता मीन्स अकबर, जहांगीर का फादर्स कौन था? अकबर था। उसका जो रिलीजियस लिबरल पॉलिसी उसको एक्सेप्ट किया, कॉन्ट्रीब्यूट किया। जो लिबरल पॉलिसी मीन्स फ्रीडमली ऑल वर्क होना चाहिए, सारे वर्क तभी सक्सेस होगा जब वो फ्रीडमली किया जाएगा। एंड द रिलीजियस पॉलिसीज़, उसका जो रिलीजियस बहुत सारा पॉलिसीज़ था, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ था, कॉन्ट्रीब्यूट्स था, वो बहुत ही फेमस रोल किया, उसको वो सपोर्ट किया। ही मेंटेन द फ्रेंडली रिलेशंस विद द राजपूत, मैरिड राजपूत प्रिंसेस एंड ऑफर्ड हीज हाई पोस्ट टू मेनी राजपूत रूलर्स, वो उसको मतलब जितना सारा राजपूत रूलर से उसको हाई पोस्ट में मतलब सिलेक्शन किया, बैठाया। मैरिज सिस्टम में बहुत सारे राजपूत प्रिंसेस है जिसके साथ वो मैरिज मतलब सिस्टम को रेगुलेटेड रखा। ही इज़ नोन फॉर बीइंग इम्पोर्टल एंड इज़ फेमस फॉर हिज गोल्डन बेल ऑफ जस्टिस, वो किस लिए फेमस था? जस्टिस का एक गोल्डन बेल माना जाता है उसको, क्योंकि उसका जो मतलब जस्टिस सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसका देखा गया है रिलीजियस सिस्टम, इसका जहांगीर का। एनीवन हैव एनी, देखो, एनीवन हैविंग एनी कॉम्प्लिकेटेड कुड राइंग द बेल एंड स्पीक डायरेक्टली टू द एम्पायर, डायरेक्टली कोई आके किंग को मतलब कुछ नहीं बोल सकता, रूल वो रखा गया था। जहांगीर एम्पायर सिस्टम में क्या था? देखो, जहांगीर इनहेरिटेड ए लार्ज एम्पायर फ्रॉम अकबर, जहांगीर जो था अकबर का बाद एक लार्ज एम्पायर था, मतलब मीन्स किंगडम था, राजा था। ही कंसोलिडेटेड एंड एक्सपेंडेड इट फर्दर, मिलिट्री कैंपेन एंड दैट बीन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड, मिलिट्री कैंपेन, मिलिट्री सिस्टम जो था अकबर का बाद वो स्टार्ट किया कौन? जहांगीर। मिलिट्री सिस्टम में भी चेंजेबिलिटी लाया, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस देखा जा रहा है उसका। ही एंडेड द लॉन्ग, देखो, rivalry between the Mughals and Mewar, when Amar Singh, the sons or successors of Maharana Pratap and the ruler of Mewar, accepted the authority of the Mughals. Jahangir also conquered the Kangra. जहांगीर क्या किया था? उसका जो रूल रेगुलेशन था वहाँ पर पहले ही बताया मैं, बहुत सारा राजपूत रूलर है जिसको वो हायर पोस्ट में एस्टेब्लिशमेंट किया था। उसका साथ साथ बहुत सारा इंपॉर्टेंट जगह है, जैसे कि मेवाड़ है, यहाँ पर देखो महाराणा प्रताप जो मेवाड़ का था, एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द मुगल्स, जो मुगल्स का अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया था। जहांगीर ऑल्सो कॉन्क्वेड कंग्र, जहांगीर क्या किया था? कंग्र में उसको एस्टेब्लिशमेंट किया था। देन यहाँ पर जहांगीर का बाद नूरजहान आ रहा है। नूरजहान क्या है? देखो, मेहरुन्निसा एक नाम लिखा गया है, मेहरुन्निसा नूरजहान का जगह में मेहरुन्निसा एन ईरानियन विडो। मेहरुन्निसा जो था एक ईरानियन विडो, मतलब ईरान का एक विडो था। वो विडो मीन्स जिसको मतलब जिसका मैरिज का बाद उसका हस्बैंड का डेथ हो जाता है, मैरिज का बाद जिसका हस्बैंड का डेथ हो जाता है उसको विडो माना जाता है। तो नूरजहान कौन था? मेहरुन्निसा एन ईरानियन विडो रिसीव्ड द टाइटल ऑफ नूरजहान, जिसका टाइटल मतलब जिसका नाम रखा गया था नूरजहान। लाइट ऑफ द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जिस नाम से उसको फेमस किया जाता है नूरजहान नाम से। सॉन्स आफ्टर हर मैरिज टू जहांगीर,
उसके बाद उसका क्या हुआ, जहांगीर का साथ मैरिज हुआ। सी वॉज एक्सट्रीमली देखो इन्फ्लुएंशियल एंड हैड ए से इन कोर्ट पॉलिसीज़, वो कोर्ट का जो पॉलिसी सिस्टम से उसको मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा था, बहुत सारे इंपॉर्टेंसिटी उसका इफेक्ट से देखा गया था। सिल्वर कॉइन वेर मेंटेड, सिल्वर का कॉइन बनाया। which showed Jahangir name and his title on side, and Noor Jahan's titles with the others. Noor Jahan returned from the public life after her husband's death. नूर जहान कब पब्लिक लाइफ में आया था, उसका हस्बैंड मीन्स जहांगीर का डेथ होने का बाद। शाहजहान, उसके बाद आ रहा है शाहजहान। आफ्टर द जहांगीर डेथ हिज सन प्रिंस खुर्राम सक्सेसेड हिम टू द थ्रोन ऑफ द शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहान। शाहजहान का फुल नेम क्या है, यहाँ पर देखो बहुत मतलब लार्जेस्ट नाम है सबका, लेकिन इसी से फेमसबिलिटी आ रहा है। आफ्टर द जहांगीर डेथ, जहांगीर का डेथ होने का बाद क्या हुआ, हिज सन प्रिंसेस, उसका सन का नाम क्या था, खुर्राम। सक्सेसेड हिम टू द थ्रोन ऑफ द शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहान। ठीक, हिज एक्सेसेस डिड नॉट केम अबाउट द इजीली ही हैड द एवरी अदर क्लाइमेंट। उसका जो परसेप्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन का लिए, मोन्यूमेंट्स का कंस्ट्रक्शन का लिए उसका इंपॉर्टेंस देखा गया। फॉर एग्जांपल ताजमहल, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार नहीं, जितना सारा मस्जिद था, जाभा मस्जिद दिल्ली का, ताजमहल, ये सब कौन बनाया था, ये सब इस्टेब्लिशमेंट किया था शाहजहान। यहाँ पर ताजमहल एक फेमस नाम है, सबको पता है ताजमहल कहाँ पर है। शाहजहान एम्पायर, देखो शाहजहान जब एम्पायर हुआ क्या हुआ उस टाइम, शाहजहान एम्पायर stretches from the Sindhu in the west to Sylhet in Bengal। Sylhet in Bengal, वो सिंधु से लेके बंगाल का सैलहट तक कैप्चरेबल एरिया था उसका। एंड फ्रॉम द बाल्क इन द नॉर्थ टू द डेक्कन ऑफ द साउथ, डेक्कन मतलब साउथ इंडिया में डेक्कन ट्रैप तक उसका एरिया एस्टेब्लिशमेंट किया। ही फर्दर द कंसोलिडेटेड दैट द लार्ज एम्पायर, उसके बाद उसको लार्ज एम्पायरशिप मिला एंड घोषणा किया गया लार्ज एम्पायर का नाम से। एंड द थिकनेड हिज कंट्रोल ऑन वेरियस रिलीजियस ऑलरेडी अंडर द मुगल अथॉरिटी, जितना सारा मुगल अथॉरिटी में रिलीजियस परसेप्शन है सबको वो कंट्रोल किया, एक्सेप्ट किया। इन द डेक्कन रीजन ही कॉन्क्वेड अहम, देखो अहमदनगर, वाइल द बीजापुर एंड गोलकुंडा। यहाँ पर देखो डेक्कन रीजन जो है साउथ इंडियन पार्ट, वहाँ पर अहमदनगर, वाइल बीजापुर एंड गोलकुंडा जो दो प्लेस है, वहाँ पर उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया, किंग्स का जो राजधानी है उसका। ही ऑल्सो डिफीटेड द बुंदेला राजपूत, बुंदेला राजपूत को वो हराया था। मैनी पावरफुल लैंड ओनर्स इन रीजन्स सच एज द चंदा एंड गोवंदा, बहुत सारा लैंड ओनर था उसका एरिया में, चंदा और एक नाम है क्या है, ग्वांडा, चंदा है ग्वांडा, नाम याद रखो। एंड ऑफ द रूलर ऑफ बेलूचिस्तान, जो बाल्टिस्तान का रूलर था। देखो शाहजहान अटेम्प्ट टू गेन कंट्रोल ओवर सर्टेन सेंट्रल एशियन टेरिटोरीज फेल, पूरा सेंट्रल एशियन जो एरिया है उसको कंट्रोल करने में वो फेल हुआ था, नहीं मतलब सक्षम नहीं था। ही ऑल्सो फेल टू रिकवर कंडाहार फ्रॉम द सेभिद शाह ऑफ पार्सिया, पार्सिया का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है सेभिद शाह, जहाँ पर वो रिक्वायरशिप फाउंड किया। देन कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं, जितना सारा पहले ही बोला है मैं, मोनूमेंटल कंस्ट्रक्शन जो है उसमें उसका कंस्ट्रक्शनल पार्ट्स में शाहजहां का इंपॉर्टेंसिटी देखा गया है। कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस में क्या क्या है, शाहजहां इज़ रिमेंबर्ड एज ए ग्रेट बिल्डर ऑफ द मोनूमेंट, शाहजहां को रिमेंबर किया जाता है, याद रखा जाता है। किस कारण से याद रखा जाता है, क्योंकि इतना सारा मोनूमेंट्स है, कंस्ट्रक्शन है, उसमें एक ग्रेट बिल्डर, उसका मेन परसेप्शन क्या था, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना ही था। दिस कंस्ट्रक्शन टुक प्लेस ड्यू टू द इंक्रीजेस ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द लार्ज एम्पायर, एम्पायर का पास रेवेन्यू कलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन करना में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस का यूज़ कर दिया था। हिज रीजन इज़ ऑफन रेफर टू एज द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, उस टाइमिंग को, शाहजहां का टाइमिंग को मुगल आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन में गोल्डन एज माना जाता है।
क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट का जगह, कंस्ट्रक्शन का जगह कौन निभाया था, कौन किया था? शाहजहां किया था। तो कंस्ट्रक्शन का, आर्किटेक्चर का सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ था शाहजहां का टाइमिंग पीरियड में। ठीक, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा बाकी का जगह। थैंक यू।